हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का आप 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखे हैं, दूसरे लेक्चर में उसका प्रैक्टिस किए, तीसरे लेक्चर में कुछ एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होता है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यदि आपको ये याद है कि डिफरेंट एंगल पे क्या वैल्यूज़ थे तो ये जो एक्सरसाइज है 8.2 बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो से पहले आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं डिफरेंट एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 और 90 पे वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो यदि याद है तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है आज का लेक्चर। तो शुरुआत करने से पहले बता दें कि मैंने जेएनवी दरभंगा और जेएनवी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय दरभंगा और एनआईटी हमीरपुर से पढ़ाई की है। गवर्नमेंट जॉब हेतु होने वाले एग्ज़ाम को भी क्रैक किया हूँ और 2012 में 12th बोर्ड में भी अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया हूँ। तो आप सही कंटेंट देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन है। तो चलिए धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं sin 30। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको आंसर लिखेंगे। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 डिग्री। अब आपको यदि वैल्यू पता है बस वैल्यू लिखिए और कैलकुलेट करिए। sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। प्लस में sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। √3/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। प्लस में 1 इंटू 1 1/4 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकेंड इसका है 2tan का होल स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करना है? वैल्यू रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। 2tan 45 कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर प्लस में cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 होता है इसका होल स्क्वायर माइनस sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। प्लस में ये देखिए, प्लस में जितना है उतना ही माइनस में है। ये दोनों खत्म हो गया यानी कि 0। इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री है। अब आपको क्या करना है? ध्यान क्या होता है ना कि 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट एंगल्स पे याद नहीं रह सकता है। तो क्या करना है आपको? sin cos 10 का याद रखना है और रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी 3 का भी निकल जाता है। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। cos 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 होता है, ये हमको पता है। अब आपको sec 30 का वैल्यू यदि पता करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? cos का हमको याद रहना चाहिए। cos 30 होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। सिंपल। ऐसे ही cosec 30 का कितना हो जाएगा? sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा। सिंपल। चलिए अब इसी को सोल्व करना है, आसानी से निकल जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 1/√2 हो गया अपॉन में इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3 इंटू 2 हो गया, है ना। अब बाय में √3 हो गया। √3 क्या चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा तो इसका इक्वल्स टू लिख लेंगे
√3 अपॉन में √2 इंटू 2 + 2√3 हो जाएगा। सिंपल हो गया। चलिए अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, √3, इसको पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी है उसको सोल्व कर लेते हैं। 2√2 हो गया प्लस में 2√6 हो गया। अब आपको पता होगा कि क्या करते हैं, न्यूमरेटर में कभी अंडर रूट टाइप का चीज़ नहीं लिखते हैं, यानी कि रेशनलाइज करके कभी भी लिखते हैं। आपको जब भी ऑप्शनल एग्जाम देंगे तो आप वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पाएंगे, उसका आंसर रेशनलाइज्ड आंसर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, रेशनलाइज करके ही छोड़ना है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज ऐसे करते हैं, यहाँ पर यदि आपको प्लस दिख रहा है तो बस ऊपर और नीचे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करिए। क्या हो जाता है, चलिए देखते हैं। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2 जो ऊपर किए हैं वही नीचे करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 माइनस 2√18 हो जाएगा अपॉन में, देखिए अब ये क्या हो गया, a + b इंटू a माइनस b हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि a + b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b² होता है। सिंपल। तो चलिए वही लिख लेते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2√6 तो 2√6 माइनस √18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू √2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट में 9 इंटू 2, ये कहना चाह रहे हैं हम। अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस में 2 2 जा 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 2√6 माइनस 6√2, क्योंकि 9 का जो अंडर रूट होता है वो कितना था, 3 होता है। 3 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 3 2 जा 6 हो गया, 6√2 हो गया। अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में -16 हो गया। -16 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा इक्वल्स टू 6√2 माइनस 2√6 अपॉन में कितना 16 हो जाएगा, है ना। अब क्या हो रहा है, 2 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना 16, तो 2 8 जा 16, है ना। तो अब आंसर आपका लास्टली कितना आ गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आ गया। समझ में आ गया कि कैसे रेशनलाइज करना है, आंसर कैसे निकालना है। वैसे तो आपका यहीं पे आंसर निकल गया था, लेकिन क्या होगा, कभी कभी रेशनलाइज करके आपको आंसर दिया रहेगा, तो उसको कैसे करना है, तो आपको इस तरह से रेशनलाइज करना है और सबसे लोएस्ट फॉर्म, मतलब उसके बाद कोई कॉमन मल्टीपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का नहीं रहना चाहिए, उस टाइप से आपको करना है, और डिनोमिनेटर मेरा रेशनलाइज भी रहना चाहिए। सिंपल बात। अब आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री है। सिंपल। आपको वैल्यूज पता है, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, बस वैल्यूज को पुट करिए। साइन 30 कितना 1/2, टेन 45 कितना 1, कॉसेक 60 नहीं पता, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन 60 पता है, कितना होता है √3/2, लेकिन यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 2 अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक है, बाय सेक 30 नहीं पता तो इसका कॉस 30 पता है, कॉस 30 √3/2 होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लिखना है तो 2/√3 हो जाएगा। प्लस में कॉस 60 कितना, कॉस 60 1/2 होता है,
cot 45 1 होता है। सिंपल सोल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू लिख सकते हैं √3 इंटू 2, इसका क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यानी कि इसको यदि सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस कितना 4 अपॉन में कितना, ये हो जाएगा इसका 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सिंपल। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में। यदि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर भी प्लस होता तो सिंपली 1 हो जाता आंसर, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो थोड़ा सा इसको और सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो पता है 2√3 ख़त्म हो जाएगा। अब बच क्या गया यहाँ पर √3 और 2√3, तो 3√3 हो गया। ये 3√3 माइनस 4 हो गया अपॉन में 3√3 प्लस में 4 हो गया। क्या करना होता है, अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखना होता है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर जो साइन है बस उसी का उल्टा कर देते हैं, प्लस का माइनस करते हैं, माइनस का प्लस करते हैं। 3√3 माइनस 4 जो डिनोमिनेटर में करेंगे वही चीज़ डिनोमिनेटर में करेंगे। सिंपल। अब आप आगे का कार्रवाई खुद से भी कर सकते हैं। क्या होगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये 3√3 माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हो गया। 2 बार हो गया ये, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, तो 2 बार हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। यदि आपको ऐसा लगे कि बहुत धीरे हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, सभी को समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ ना छूटे। और यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3√3। ठीक है। बाय में 3√3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 प्लस में 16 माइनस में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3 हो जाएगा अपॉन में 11 हो गया। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, b 20 और 10 30 और 43 हो जाएगा माइनस 24√3 हो जाएगा अपॉन में 11 हो जाएगा। तो आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है। बस आपको यदि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं तो बहुत ही आसान है इस सबको सोल्व करना, और सबसे रेशनलाइज कैसे कर रहे हैं वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको यदि ऑप्शनल कभी भी एग्जाम देंगे तो आपको रेशनलाइज्ड आंसर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, तो आप कैसे सोल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। अब हम देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन जो यहीं पे लिखा हुआ है। बस आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है जो आपको याद है ऑलरेडी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 सेक 30, सेक 30 हमको याद नहीं है लेकिन हमको कॉस 30 याद है। कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 2/√3 हो जाएगा। इसको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। माइनस में 245 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर लिख लिए। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस में कॉस 30 होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करिए। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस में 4 इंटू 4/3 माइनस में 1
अपॉन में ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। यदि आप सिर्फ इतना ही पार्ट को देखें तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। ऊपर भी न्यूमरेटर भी 4 और डिनोमिनेटर भी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को अब नहीं ले रहे हैं, न्यूमरेटर को ही सोल्व करना है हमको अब। ठीक है, क्या हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना ले लेंगे, 12 ले लेंगे। 15 प्लस 64 माइनस 1 नहीं माइनस 12 हो जाएगा ये, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 1 है तो एलसीएम 12 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, सोल्व करिए। क्या करिए, इस दोनों को पहले सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा +3। 64 में +3 करेंगे तो 67 हो जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरा ऑलरेडी रेशनलाइज है तो यही मेरा आंसर हो गया। तो आपको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज पता है कुछ डिफरेंट एंगल्स पे तो आसान हो गया सारा सोल्व करना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, अब क्या लिखते हैं, 2 10 30। 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, बाय 1 प्लस 10 30 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए सोल्व करके देखते हैं क्या होता है। 2/√3 हो गया, अपॉन में 1 प्लस 10 30 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल्स टू करते हैं तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेते हैं। 2/√3 हो गया, बाय में 3 + 1 बाय में 3 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। 3 को ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन में 3 + 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 इंटू √3 हो जाएगा। सिंपल, ये √3 है, ये क्या हो जाएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 1 √3 1 जा खत्म हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, ये कितना हो गया, √3/2 हो गया मेरे पास। अब आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में से √3/2 किसका वैल्यू है। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, tan 60 का √3 होता है, sin 30 का 1/2 होता है। तो आंसर मेरा कितना हो गया, ए हो गया, जिसका वैल्यू कितना होता है, sin 60 = √3/2 होता है। सिंपल। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 1 - 10 45 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 0 अपॉन में 1 + 1 2, तो 0/2 0 ही होगा, तो आंसर कितना हो गया, डी हो गया। अब इसमें रखिए sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन, कब होगा, a का वैल्यू कब रखें, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, sin 0 कितना होता है, 0 होता है। 2 × sin a का वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है, 0 × 2 0 हो जाएगा। सिंपल, यानी कि 0 = 0। तो ये तो मेरा सही लग रहा है। अच्छा देखते हैं कि आगे कोई और भी सही है क्या, देखते हैं। 30 डिग्री रखते हैं तो sin 2a यानी कि sin 60 हो गया, इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, sin 60 = कितना होगा, ये लिखा हुआ है 2 sin a sin 30 डिग्री, तो sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। 2 × sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो √3/2 = 1 नहीं होगा, इसलिए ये तो आंसर मेरा नहीं होगा। ऐसे क्या करेंगे, 45 देंगे तो sin 45 × 2 sin 90 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 2 × sin 45, sin 45 1/√2 होता है, तो sin 90 1 होता है, 1/= √2। जब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। 1 = √2 कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब दिया हुआ है sin 60 डिग्री, तो लिख लेते हैं इसको, sin 60 × 2 120 डिग्री इक्वल्स टू 2 sin 60 डिग्री। अब आप 120 का वैल्यू तो अभी पढ़े नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए आपको हायर क्लासेस में समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी इसका वैल्यू इक्वल नहीं होता है, बस इतना ही ध्यान रखिए, ये नहीं होता है। यदि आपको हो कि इसका वैल्यू क्या होगा तो आप हमको कमेंट करिएगा,
इसको और साइन के बाद कॉस भी, कॉस के बाद टेन भी अच्छे से उसको बहुत जल्दी समझा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो समझाने का कोई मतलब नहीं है। आंसर तो मेरा ए आ चुका है। ठीक है, चलिए 4th नंबर देखते हैं। 2 10 30, 2 इंटू 10 30 क्या आता है, 1/√3 होता है, अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में √3 तो हो ही गया, बाय में 1 माइनस 1/3 हो गया। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 तो ख़त्म हो जाएगा, 3 अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास कितना हो गया, √3 हो गया। अब आपको देखना है कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो साइन cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, साइन 60 √3/2, टेन 60 √3 होता है, और साइन 30 तो आपको पता है 1/2, तो किसका वैल्यू हो गया, c का वैल्यू है, जिसका टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, जो हमको चाहिए था। सिंपल हो गया। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे यदि आपको ये वैल्यूज याद हैं डिफरेंट एंगल्स पे। ये देखिए यही क्वेश्चन है, इसी को हम अगला स्लाइड में ले लिए थे। आगे देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन मेरा। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से सोल्व किए थे। यहाँ पर देखिए, यदि आपको पता है कि टेन कितना का वैल्यू √3 होता है तो आसान हो जाएगा। कितना का होता है, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 होता है, यानी कि ये a प्लस बी कितना हो गया, 60 हो गया, तो a प्लस बी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ऐसे ही टेन कितना होता है 1/√3, तो टेन 30 होता है 1/√3। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। क्या करिए, एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास 2a हो जाएगा, 2a बच जाएगा, यानी कि 60 + 30, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90/2, यानी कि 45 डिग्री आंसर हो जाएगा a का। ऐसे ही जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 करेंगे तो पहले किसको लिखेंगे, 1 को पहले लिखेंगे, तो a प्लस बी माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना, 60 माइनस 30 हो जाएगा, तो कितना हो गया, माइनस ए प्लस ए खत्म हो गया, तो 2b इक्वल्स टू 30 हो गया, तो b इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। ये तो आपको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझाएं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, समझ ही गए होंगे क्या होता है, टेन समथिंग इक्वल्स टू √3, तो टेन 60 इक्वल्स टू √3, लेकिन इसी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 ले लिए, यहाँ पर 30 ले लिए, आसानी हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले लें, 0 डिग्री ले लें, और b का वैल्यू कितना ले लें, 30 डिग्री ले लें। ओके, तो पहला में पुट करिए वैल्यू को, साइन a प्लस बी, तो साइन 0 + 30 डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, इक्वल्स टू साइन a कितना हो गया, 0 डिग्री, प्लस में साइन b कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में कितना होगा, 0 + 30 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया, साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 हो गया। आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये आंसर सही है गलत है, आपको लग रहा होगा कि आंसर तो सही है, लेकिन सही नहीं है। कैसे, आपको एग्जाम्पल के मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि कभी आपको कोई एक एग्जाम्पल आप लीजिए और उससे यदि सही आ जाता है तो हमारा स्टेटमेंट हमेशा के लिए सही नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए को क्या ले लीजिए, 30 ले लीजिए, बी को क्या ले लीजिए, 60 ले लीजिए। ठीक है, ये समझाने के लिए था कि आपको यदि कभी सही आ जाए तो भी आप सही नहीं हो सकते। ठीक है, अब ए को 30 और बी को 60 रख के देखते हैं, तो साइन कितना हो जाएगा, 30 + 60
डिग्री दोनों है, इक्वल्स टू कितना, साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, तो यहाँ पर अब सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, इधर साइन 90 हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, 1 इक्वल्स टू √3 प्लस 1/4। क्या है, दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप इससे कुछ सीख लिए होंगे, तो इसको आप नोट में भी लिख लेंगे कि किसी एक एग्जाम्पल के लिए यदि सही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के लिए होगा। ठीक है, यदि आपको टाइम है तो दूसरे के लिए भी चेक करके देखेंगे, जब आपको ट्रू आ जाता है, फॉल्स आ गया तब तो हमेशा के लिए वो फॉल्स हो गया, लेकिन जब ट्रू आ जाता है तो अलग एग्जाम्पल भी ले करके चेक करना चाहिए आपको, ताकि आप पुख्ता हो सकें कि मेरा जो आंसर है सही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री वैसे पीछे में होता है, और 90 डिग्री। इस पर क्या होता है, साइन का वैल्यू सबसे पहले 0 होता है, फिर 1/2, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1 होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होते जाता है। तो क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा क्या हो रहा है, 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू भी 0 से 1 की तरफ मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो मेरा आंसर सही हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा ट्रू है ये। ठीक है, थर्ड देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कॉस का वैल्यू कितना होता है, ये इसका उलट दीजिए, ये क्या होता है, लास्ट वाला फर्स्ट में थे 1, उसके बाद साइन 30 कितना होता है √3/2, साइन 45 तो कॉस 45 तो उतना ही रह जाता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 90 0 होता है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 की तरफ किया, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा 0 से 90 वैसे वैसे इसका वैल्यू घटा, तो ये तो गलत बात बोल रहा है, फॉल्स हो गया ये। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, आप तो यहीं पे देख रहे हैं क्या, 0 पे ही देख लीजिए, साइन का वैल्यू 0 पे 0 है, कॉस का 1 है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉट ए होता क्या है, कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना रखना है 0 रखना है, ये हमको यहाँ बता रहा है, तो बस पुट करिए कॉस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, 1 अपॉन में साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो 1 अपॉन में 0 कितना नॉट डिफाइंड होता है, तो वही बात बोल रहा है कि ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू कौन सा हो गया, ये सेकेंड वाला ट्रू हो गया और फिफ्थ वाला ट्रू हो गया, बाकी सबका सब फॉल्स है। हम जो फर्स्ट में क्या बताना चाह रहे हैं एक बार और बता देते हैं कि कभी भी आपका कोई एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ प्रूफ करना चाह रहे हैं और ट्रू आ जाए तो उसको दोबारा तिबारा चेक करने का ज़रूरत है। आपका हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए आपका आंसर सही आया हो, जैसे इसमें आया है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे वो सही नहीं आएगा। क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा सही होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी ट्रू होगा तो एक दो एग्जाम्पल और लेके आप चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ही फॉल्स आ गया, जब फॉल्स आ गया एक के लिए भी तो वो फॉल्स ही हो गया। ठीक है, तो फॉल्स के लिए आपको दोबारा चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी जान सकें कि हाँ ये सब कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है।